इंडिया में तो सर जो हालात है ना, मुझे लगता है वहां पे श्रीलंका वाले हालात बन जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास नहीं, सब खाने को कुछ नहीं है, पकेगा कुछ तो खाएंगे ना। फिर दूसरी बात यह है कि वहां पर गैस बिल्कुल नहीं रही, वहां पर बिल्कुल किसी सूरत भी पेट्रोल नहीं है, वहां पे लाइनें 8-8 मीली कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और वहां पर कितनी देर लोग इस तरह बैठेंगे, तो फिर फाइनली लोग जो हैं वो जिनके पास खाने को कुछ होगा उसको लूटेंगे। अच्छा जी, इन्वेस्टर के मसाइल से मुझे याद आया कि वो मलक रियाज साहब भी फंसे हुए हैं दुबई में। जी हाँ, देखा आपने किस तरह से ये पाकिस्तानी बंदा बोल रहा है कि इंडिया में ऐसे हालात है, बिल्कुल ही श्रीलंका जैसे हालात हो गए हैं और वहाँ पे खाने के लिए लोगों के पास कुछ बचा नहीं है और लोगों के पास गैस नहीं है। इंडिया में गैस की बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो गई है और ऐसा ही चलता रहा तो ये कुछ दिनों बाद हालात श्रीलंका के जैसे हो जाएंगे। तो मुझे पता नहीं ये लोग कौन-सी मतलब कौन-सा नशा करते हैं या इनको रियलिटी का कुछ ज्ञान होता नहीं है। टीवी पे आके ये लोग ऐसा इस तरह की बातें करते हैं, इस वजह से ज़्यादा ताज्जुब हो जाता है। भाई साहब अभी थ थर्ड नंबर पे आने वाले हैं हम इकोनॉमी के इसमें और आप बोल रहे हो कि खाने को कुछ नहीं है यहाँ पे। आपने कुछ ग्लोबल इंडेक्स देखा है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग होते हैं, उसमें हम कहाँ पे हैं और आप कहाँ पे हो? इधर मैं लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो पढ़ना-वढ़ना है नहीं, खाली आना है और बातें करना है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया और इंडिया में गैस की किल्लत इतनी है कि लोग अभी लूटेंगे जिनके पास है। तो लूट मारना भाई साहब हमारे यहाँ पे नहीं होती, आपके यहाँ पे ही होती है। कुछ भी। ऐसे ही इसी तरह के ज्ञान ये लोग पेलते रहते हैं हर बारी। इनको ना कुछ असलियत का पता होता है, ना कुछ इन्होंने पढ़ा होता है, ना ये कुछ रिसर्च करते हैं, खाली आके टीवी पे बोल देना है। उसी तरह का आपने देखा होगा कि ये जो हमारे यहाँ के जो कुछ लोग हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पिछले साल, तो हमारे यहाँ के लोग बोल रहे थे कि क्या कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। इंडिया डर गया, इंडिया डर गया, इंडिया ने कहाँ कुछ किया। तो सबूत जो है ना भाई साहब ये देखिए पाकिस्तानी बोल रहा है। देख लीजिए आप। जब हिंदुस्तान ने अगले 3 दिन तक हम पे ड्रोन फेंके, 6 की रात को पाकिस्तान जाके 6 बेसिस को हिट किया। हमारे बेसिस पर माइनर डैमेज भी हुआ, हमारे कुछ शोधा भी हुए उसमें, अल्लाह को चले गए। वो एक टर्निंग पॉइंट था। या तो पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है जवाब देने के सेंस में, और अगर कैपेसिटी है तो हिम्मत नहीं है। कि मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूं कि फिजाई के सरबराह ने पूरी देखा आपने किस तरह से वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास कुछ है भी तो हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम अटैक कर सके। इस तरह के हालात अब आज आ चुके हैं, क्योंकि ये जो है ये मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गवर्नमेंट या बीजेपी को सपोर्ट करो या कुछ, लेकिन भाई साहब जो पाकिस्तान हर रोज उनके दिमाग में यही रहता था कि कुछ एक्टिविटीज करनी है इंडिया में, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, जब से हमने जवाब देना शुरू किया है, तब से ये लोग शांत बैठे हुए हैं और इनके दिलों के अंदर इतना खौफ है कि ये कुछ कर नहीं सकते, अब डर बैठ गया है। और जो भी यहाँ इंडिया में जो कहते हैं ना कि कुछ हुआ नहीं था ऑपरेशन सिंदूर में, तो आप देख लीजिए बोल रहे क्या क्या कुछ हुआ था और कितने कितने राफेल गिरे थे ना, ये खुद बता रहे। राफेल का इन्होंने फोटो भी नहीं देखा गिराने की बात तो दूर ही है। ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है पाकिस्तान में। इसी से रिलेटेड एक क्रिकेट से रिलेटेड इंसिडेंट है। जो वकार यूनुस जो है, जो इनके पूर्व क्रिकेटर है, वो जो यंग प्लेयर होते थे उनके साथ क्या कुछ करते थे, आप ये वीडियो देखिए, मैं बात करता हूँ। मुझे कहा जाए कि नहीं तुमने करनी है, मैं कहा जी मेरे को तो नहीं होनी। तो आगे से मुझे वकार यूनुस साहब कहते हैं कि मैं वेखना तेन क्रिकेट कौन खिलांदा। ये मिसबा भाई बैठे हुए हैं, ये हफीज भाई बैठे हुए हैं, ये मैं बैठा हूँ, ये विक्की भाई बैठे हुए हैं, वकार भाई। तो मैंने ऐसे करके देखा है, तो मैंने ऐसे करके मिसबा भाई की तरफ देखा है, हफीज भाई की तरफ देखा है, और इन्होंने मेरे से आंखें नहीं मिलाई। एक वनडे का कप्तान है और एक वनडे और टेस्ट मैच का कप्तान है, एक T20 का कप्तान है। मैं कहा जी विकी भाई ना करो, ताड़ी मेहरबानी। अब मैं ये कह रहा हूँ उन्हें, विकी भाई प्लीज़ ना करो, मैं एडा वड्डा प्लेयर तो नहीं, तुसी साडे लैजेंड हो, हैड कोच हो, तुसी जो करो कहते हो जाता उही, लेकिन मेरे नाल इंज ना करो प्लीज़, ताड़ी मेहरबानी। मैं वेखांगा तेनों क्रिकेट कौन खिडाएगा। मैं पावां इस टीम च रवां या ना रवां, हैड कोच रवां या ना रवां, मैं एज ए कमेंटेटर तेनों उड़ावांगा। जब उन्होंने मेरे से ये बात की ना, एज ए कमेंटेटर मैं तुझे उड़ाऊंगा, उस वक़्त फिर मैंने कहा कि विकी भाई इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है।
मैं देखता हूँ कि कौन किसको उड़ाता है। आप ये बात ना करें। उसके बाद इन्होंने मेरी टेस्ट क्रिकेट ख़राब की, वकार भाई ने वनडे क्रिकेट ख़राब की, T20 क्रिकेट ख़राब की। आप हिस्ट्री निकाल के देख लें वकार भाई की, 4 से 5 दफ़ा ये पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ में आए हैं एज ए हेड कोच, बॉलिंग कोच या कुछ भी। टीम नीचे गई है, ऊपर नहीं आई पाकिस्तान की। देखा आपने वीडियो? तो ये जो वकार यूनुस है, इन्होंने बहुत जो यंग टैलेंट जो थे पाकिस्तान के जो लोग थे, इन्होंने उन यंग लोगों का, यंग प्लेयर्स का करियर बर्बाद किया है। किस तरह से वो अपनी मनमानी करते थे और कितनी बार पीसीबी में चुन के आए और सिलेक्शन के प्रोसेस में ये क्या कुछ गड़बड़ी करते थे। यार पैसा भी कमाते होंगे, जो बंदे ज़्यादा पैसे देंगे या जो लोग ज़्यादा पैसे देंगे उनके जो भी पहचान वाले पैसों से काम होता होगा और वही चल रहा होगा अभी तक भी। ये बंदे का माइंडसेट ही अलग है। आपने पिछले बार भी जब देखा होगा, जब पाकिस्तान इंडिया आई थी खेलने के लिए और मोहम्मद रिजवान ने जब 50 बनाया था, उस बार ये बंदा क्या बोला था, तो वो भी देख लीजिए एक बार। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मुझे एक बात बता, देखा आपने, इस बंदे की सोच ये है कि इसको ये नहीं है कि वो बंदा अच्छा खेला या उसने 50 बनाया, लेकिन इसको सबसे अच्छा बेस्ट लगा ये कि उसने इतने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी। कितना रिलीजियस, मतलब इनके दिमाग में, दिलों में कितना रिलीजियस फेथ बैठा हुआ है और सामने वाले लोगों को ये किस तरह समझते हैं, इसी से आपको अंदाजा लगा होगा। शाहिद अफरीदी का भी आपने सुना होगा कि टीवी पे वो जो उसकी लड़की टीवी देख रही थी और आरती लेके खड़ी थी, उसने टीवी फोड़ दिया था। इतनी नफरत है इनको इंडिया वालों से। तो ये नफरत चलती रहेगी। आप और जाते-जाते एक अच्छी सी कॉमेडी देखते जाइए, जो कि देख के मुझे इतना मज़ा आया इतना मज़ा आया, आप देख लीजिए। तो हमारे यहाँ पे ऐसे लोग, वो जो शादी में खाना परोसने के लिए नहीं होते ऐसे बुफे अगर हो, बुफे में आपने अगर खाना खाया हो तो वो खड़े रहते लाइन से, इसी तरह के कपड़े होते हैं उनके। और बैंड भी आपने अगर देखा होगा शादी में तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे होते हैं, इसी तरह के लोग होते हैं। वो बैंड में जो बैंड बजाने वाले होते हैं, वो उनके कपड़े सेम। और इन सब में आपने वो लास्ट वाला देखा होगा, मैं अपना माइकल ब्रेसवेल वो जो सबका जो ऊपर का वो बॉस नहीं रहता, जो सब पे नजर रखता है, उसी तरह का बिल्कुल लग रहा था वो। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वो क्या क्या होता है पीएसएल में। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।